Hello students, welcome back to lecture 2 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। आज की क्लास में हम सेक्शन 2 करने वाले हैं और जितने भी डेफिनेशंस हैं उसको अच्छे से समझने वाले हैं। बट इससे पहले कि मैं आपको डायरेक्ट में पढ़ाऊँ, मैं आपको एक बार अच्छे से समझाना चाहती हूँ। उसके बाद हम डायरेक्ट रीड करेंगे तो हमें बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी समझने में कि क्या लिखा है डायरेक्ट में। सो देयर आर 4 थिंग्स: प्रूव्ड, disproved, not proved, and conclusive proof. Conclusive proof in section 2(1)(b) and disapproved in 2(1)(c, not proved in section 2(1)(i, and proved is in section 2(1)(j। अब इन 4 चीज़ों का मतलब हम जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है प्रूफ्ड का मतलब? क्या होता है प्रूफ्ड का मतलब? कि कोई चीज़ ऐसी है कि उसका एग्जिस्टेंस इतना ज़्यादा प्रोबेबल है कि कोई भी देख के बिलीव कर ले कि ये चीज़ प्रूव हो चुकी है, मतलब ये चीज़ है, प्रेजेंट है। कि ऐसे एविडेंसेस पेश किए गए हैं कोर्ट के सामने जिससे कोर्ट को ये लग रहा है कि ये एग्जिस्ट करता है, ये पर्टिकुलर फैक्ट एग्जिस्ट करता है, और नहीं तो फिर उसका एग्जिस्टेंस इतना ज़्यादा प्रोबेबल है कि कोई भी प्रूडेंट मैन को यही लगेगा कि ये एग्जिस्ट करता है। लाइक अगर एक मर्डर हुआ है बीच बाज़ार में, 10 लोगों ने देखा है कि मर्डर हुआ है, तो ये क्या 10 लोगों ने जो देखा है वो क्या है? वो लोग, वो विटनेस है। ऑलराइट, तो ये क्या है? ये फैक्ट इतना ज़्यादा प्रोबेबल है कि किसी भी प्रूडेंट इंसान को देख के लगेगा कि हाँ मर्डर किया है, 10 लोगों ने देखा है। कोर्ट को यही लगेगा कि हाँ 10 लोगों ने देखा है कि ए ने बी का मर्डर किया है, तो ये फैक्ट क्या है? एग्जिस्ट कर रहा है कि मर्डर किया है और 10 लोगों ने देखा है। ये प्रूव कर रहा है कि ए ने ही बी का मर्डर किया है। ऑलराइट, तो इस तरीके से प्रूव्ड होता है कि कोई भी फैक्ट क्या है? प्रूव हो गया है। ठीक है, कि कोई भी प्रूडेंट मैन को देख के लगे कि हाँ यही हुआ होगा। अगर उन्होंने देखा है कि ए ने बी को मारा है और 10 लोगों ने देखा है, तो कोर्ट को यही लग रहा है, किसी भी नॉर्मल इंसान को यही लग रहा है कि यही हुआ होगा कि ए ने बी को मारा है। ऑलराइट, कमिंग टू नेक्स्ट, डिस्प्रूव्ड। अब डिस्प्रूव्ड क्या होता है? डिस्प्रूव्ड का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती है, ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। या तो कोर्ट को लगे कि ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, या फिर ये लगे कि कोई भी प्रूडेंट इंसान ये नहीं सोच सकता कि ऐसा हुआ होगा। मतलब ये अपोजिट है प्रूव्ड का। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन कोर्ट में आया, जज ने उससे पूछा कि आर यू प्रीवियसली कन्विक्टेड इन एनी केस? तो उसने क्या बोला? नहीं, आई एम नॉट प्रीवियसली कन्विक्टेड इन एनी केस। अपोजिट पार्टी आई कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके, ऑफकोर्स कन्विक्शन हुआ होगा तो कोई जजमेंट कुछ तो होगा उनके पास, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आई। उन्होंने जज को बोला, सी ये पहले कन्विक्ट हो चुका है मर्डर के केस में या फिर किसी भी केस में, ये पहले इसका कन्विक्शन हो चुका है। तो अब क्या हुआ कि वो जो फैक्ट कि वो कह रहा था कि आई एम नॉट कन्विक्टेड, क्या बोला ए ने? कि आई एम नॉट कन्विक्टेड। और अपोजिट पार्टी ने क्या किया? डॉक्यूमेंट ले आए कोर्ट में जिससे पता चल रहा है ही इज कन्विक्टेड। तो ये जो इन्होंने फैक्ट बोला था कि आई एम नॉट कन्विक्टेड अर्लियर, ये क्या हो गया? ये डिस्प्रूव हो गया। राइट, इन्होंने बोला कि आई एम नॉट कन्विक्टेड, इन्होंने डॉक्यूमेंट दिखा दिए कि यू आर प्रीवियसली कन्विक्टेड। तो अब ये जो ए ने बोला है कि आई एम नॉट कन्विक्टेड, ये स्टेटमेंट क्या होगा? डिस्प्रूव हो गया। तो अब समझे प्रूव क्या होता है? कि हाँ अफर्मेटिव था कि हाँ ये चीज़ प्रूव हो गई। डिसअप्रूव क्या होता है? कि हमने ये साबित कर दिया कि ये चीज़ नहीं हुई थी, दैट इज डिस्प्रूव। ठीक है, नाउ कमिंग टू नॉट प्रूव्ड। अब नॉट प्रूव्ड क्या होता है? नॉट प्रूव्ड वो होता है जब दोनों ही साइड से कोई इतने ठोस एविडेंस नहीं लाए जा रहे हैं कि हम कह सकें कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कोई फैक्ट प्रूव हुआ है या डिसप्रूव हुआ है। ठीक है, जैसे कि ए ने चोरी की है
बी के घर में या चोरी नहीं की है। अब ना ही तो डिफेंडेंट कुछ ऐसा एविडेंस ला पा रहा है जिससे साबित हो सके कि चोरी हुई है, और ना ही तो अक्यूज्ड ऐसा एविडेंस ला पा रहा है जिससे साबित हो सके कि उसने चोरी नहीं की है। तो दोनों ही फैक्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं हो रहे हैं। तो ये फैक्ट क्या हो गया? नॉट प्रूव्ड, क्योंकि ना ये प्रूव हुआ ना ये डिसप्रूव हुआ, तो ये क्या रह गया? नॉट प्रूफ। नाउ कमिंग टू कंक्लूसिव प्रूफ। व्हाट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ? इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके तो अगर आपने सेक्शन 116 पढ़ा होगा बीएसए का, जो कि मे बी नहीं पढ़ा होगा, लेट मी टेल यू। ओके तो 116 जो सेक्शन है बीएसए का, उसके अंदर ये बोला गया है कि व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न ड्यूरिंग अ वैलिड मैरिज देन इट इज कंसिडर्ड अ कंक्लूसिव प्रूफ दैट द चाइल्ड इज लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द हस्बैंड। ठीक है, और उसमें एक एक्सेप्शन है, अनलेस इट कैन बी प्रूवन दैट द कपल हैड नो एक्सेस टू ईच अदर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंसेप्शन। तो क्या बोला गया है कि अगर ए और बी की वैलिड मैरिज है, राइट, और उनके मैरिज से एक चाइल्ड होता है सी, तो जो सी है वो लेजिटिमेट चाइल्ड होगा। उसकी लेजिटिमेसी पे कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता क्योंकि ए एंड बी वैलिड मैरिज में थे। ओके द ओनली क्वेश्चन विच कैन अराइज इज जब सी का कंसेप्शन हो रहा था तब ए और बी हैड एक्सेस टू ईच अदर और नॉट। ओके कि मान लीजिए अगर ए और बी साथ में रह ही नहीं रहे थे, मान लीजिए ए 1 साल से अमेरिका में रह रहा था, ओके एंड उसकी वाइफ जो बी थी वो इंडिया में थी एंड शी गॉट प्रेग्नेंट। तो अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि द चाइल्ड विल बी द लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ दैट कपल, बट इन केस अगर ए और बी दोनों साथ में रह रहे थे and then the child is born, even if he is not the child of A, but still if they are living together and the child is born, it is considered that C is the legitimate child of this couple A and B. Okay, अब में से बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही गलत है, बट एक्चुअली दिस इज डन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, राइट। तो इसलिए ये सेक्शन ऐसे है। ओके सो कमिंग बैक टू कंक्लूसिव प्रूफ, यहाँ क्या कह रहा है कि अगर ए और बी वैलिड मैरिज के अंदर हैं और ये साथ में रह रहे हैं, दे हैड एक्सेस टू ईच अदर, तो जो सी की लेजिटिमेसी है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? द फैक्ट 1 दैट ए एंड बी आर इन अ वैलिड मैरिज एंड दे हैव एक्सेस टू ईच अदर इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द फैक्ट 2 दैट सी इज अ लेजिटिमेट चाइल्ड। अब आप इस चीज़ को डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंस नहीं दे सकते हो। फैक्ट 2 को डिस्प्रूव करने के लिए आप एविडेंस नहीं दे सकते हो कि ये लेजिटिमेट है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंक्लूसिव प्रूफ है। अगर फैक्ट 1 प्रूव हो जाता है कि इट इज़ अ वैलिड मैरिज एंड दे हैड एक्सेस टू ईच अदर, तो नाउ ये कंक्लूसिव प्रूफ हो गया है कि सी तो लेजिटिमेट होगा ही होगा। तो कंक्लूसिव प्रूफ का यही मतलब है कि जब एक फैक्ट प्रूव हो जाता है तो जो दूसरा फैक्ट है वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है। ठीक है, उसको प्रूव करने के लिए या फिर डिसप्रूव करने के लिए हम एविडेंस नहीं दे सकते हैं। इट इज़ अ कंक्लूसिव प्रूफ कि अगर फैक्ट 1 प्रूव है तो फैक्ट 2 तो प्रूव है ही है। ओके सो दिस इज कंक्लूसिव प्रूफ। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर नहीं भी है तो यू कैन ऑलवेज टेल मी। ऑलराइट, नाउ मूविंग टूवर्ड्स, okay, we can read these 4 subsections, then we can move forward. Conclusive proof means when one fact is declared by this adhiniyam to be conclusive proof of another, the court shall, on proof of the one fact, regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disapproving it. क्या बोला है? द प्रूफ ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट, एक फैक्ट जो प्रूव हो गया कि उनकी शादी हुई है, वैलिड मैरिज में है, दे हैव एक्सेस टू ईच अदर, रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड, कि सी तो लेजिटिमेट चाइल्ड है, कोर्ट इसको रिगार्ड कर लेता है, एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू डिसप्रूव इट। ठीक है, अब उसको उस फैक्ट को डिसप्रूव करने के लिए कोई एविडेंस अलाउ नहीं होंगे। ठीक है, व्हाट इज डिसप्रूव्ड? In relation to a fact, which means after considering the matters before it, the court either believes that it does not exist
or consider its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon supposition that it does not exist. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कन्विक्शन वाला, सो यहाँ पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं कि वहाँ पे उन्होंने प्रूफ दे दिया, डॉक्यूमेंट दे दिया कि इनको जो है कन्विक्शन हुई है। अब जब उनको कन्विक्शन हुई है, डॉक्यूमेंट में लिखा है, तो कोई भी यही समझेगा कि वो जो फैक्ट बोल रहे थे कि मुझे कभी कन्विक्शन नहीं है, वो डिस्प्रूव हो गई है, वो फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, वो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, उनको कन्विक्शन हुई है। ऑलराइट, उसके आगे हमने पढ़ा था प्रूफ्ड। A fact is said to be proved when, after considering the matter before it, the court either believe it to exist or consider its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists। इसका भी मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया था। प्रूफ का मतलब क्या हो गया कि हाँ वो फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। ऑल राइट, एंड नॉट प्रूफ्ड, सेक्शन 2(1)(i) में द फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज नीदर प्रूफ नॉर डिस्प्रूव। ना ही तो वो प्रूव हुआ है और ना ही तो डिस्प्रूव हुआ है, इट इज नॉट प्रूव्ड। ओके, 2a पढ़ लेते हैं। कोर्ट, कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस। मतलब कोर्ट का क्या मतलब होता है? ऑल जजेस, ऑल मैजिस्ट्रेट, ऑल पर्सन हु आर ऑथोराइज टू टेक एविडेंस। और इसका एक्सेप्शन क्या है? आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर इज नॉट अ कोर्ट। ओके, बी पढ़ लिया, सी पढ़ लिया, डी। नाउ कमिंग टू डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर? मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस by means of letters, figures or marks or any other means by which more than one of those means intend to be used or which may be used for the purpose of recording that matter and includes electronic and digital records। इसका मतलब हुआ कि कोई भी मैटर जो कि या तो एक्सप्रेस किया है या डिस्क्राइब किया गया है या फिर रिकॉर्ड किया गया है किसी भी लेटर के थ्रू, फिगर के थ्रू और मार्क के थ्रू। ओके, वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल भी हो सकता है। ओके, अब इसके कुछ इलिस्ट्रेशंस दिए हुए हैं। अ राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर हमने कुछ भी लिखा है पेपर पे, दैट इज अ डॉक्यूमेंट। वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्स आर डॉक्यूमेंट्स। तो कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको हम प्रिंट कर रहे हैं, कोई भी फोटोग्राफ, कुछ भी लिथोग्राफ्ड है, वो सब चीज़ें डॉक्यूमेंट है। अ मैप और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। कोई एक मैप है, वो भी डॉक्यूमेंट होता है। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट। इंस्क्रिप्शन आई होप आप लोग को पता होगा, लाइक किसी भी मेटल प्लेट के ऊपर वो मशीन से कुछ कुछ लिखते हैं या फिर किसी स्टोन के ऊपर कार्विंग कर करके लिखते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें भी डॉक्यूमेंट होंगे। A caricature is a document. An electronic record on email, server logs, documents on computer, laptop or smartphones, messages, websites, location evidence, and voicemail messages stored on digital devices are document। इसमें क्या क्या बोला है? कोई भी ईमेल हो गया है, आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन में कोई डॉक्यूमेंट है, कोई वेबसाइट है, कोई लोकेशन है, या फिर कोई वॉइसमेल या मैसेज भी है अगर आपके डिजिटल डिवाइस में, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है। तो क्या हो गया? डॉक्यूमेंट क्या हो गया? कुछ भी जो कि लिखा हुआ है, कुछ भी जो प्रिंटेड है या फोटोग्राफ्ड है, कोई मैप है, कोई इंस्क्रिप्शन, कैरिकेचर या फिर इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड कोई डेटा है, वो सब कुछ डॉक्यूमेंट के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट है एविडेंस। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी थोड़ा बहुत बताया था, बट बाकी के जो भी डेफिनेशंस है ज़्यादा नहीं है। जो मेन बचे हैं फैक्ट एंड इशू, और उसके अलावा बस ये एविडेंस और एक दो और बचे हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।